लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। कांग्रेस का सचिवालय कूच आज। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में होगा सचिवालय कूच। राज्य के कई मुद्दों को लेकर होगा प्रदर्शन। 10:30 बजे होगा कार्यक्रम शुरू। यूके, ट्रिपल एससी पेपर लीक और अंकिता समेत कई मुद्दों को लेकर ये कूच करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की आ रही है। यूपी के उत्तराखंड के देहरादून से खबर है। कांग्रेस का सचिवालय कूच आज। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय कूच। राज्य के कई मुद्दे को लेकर होगा प्रदर्शन। 10:30 बजे होगा कार्यक्रम शुरू। यूके, ट्रिपल एससी पेपर लीक और कई मुद्दों को लेकर होगा कूच। साढ़े 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा प्रीतम सिंह का। तो राज्य के कई मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन होगा। प्रीतम सिंह सचिवालय कूच करेंगे। 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। कई मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कई बातें भी सामने निकल कर आ रही है। प्रीतम सिंह के इस सचिवालय कूच को लेकर काफी बहस भी छिड़ी हुई है, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जुड़ चुकी है। गरिमा जी, स्वागत है चैनल में आपका। गरिमा जी, नमस्कार, धन्यवाद। गरिमा जी, आज सचिवालय कूच किया जाएगा प्रीतम सिंह के द्वारा, क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, जिस तरह की राज्य सरकार की कार्यप्रणाली चल रही है, उसको देखकर आप देख रहे हैं कि उनके दो पूर्व मुख्यमंत्री खुद उनके ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर, गैरसैंण से लेकर, स्मार्ट सिटी से लेकर आरोप लगा रहे हैं। उसी के मद्देनजर आज कांग्रेस ने भी डिसाइड किया है कि वो अंकिता हत्याकांड में न्याय पाने के लिए और कहीं ना कहीं जो यूके ट्रिपल एससी में हमारे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, नियुक्ति नहीं मिल रही है चयनित युवाओं को, उस मुद्दे को लेकर, और कहीं जो लगातार जिस तरह से विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में गड़बड़ झाला हो रहा है, तमाम जो इश्यूज हैं, जो ज्वलन मुद्दे हैं प्रदेश के, जिसको लेकर राज्य सरकार प्रदेश की जनता को, विपक्ष को और मीडिया को भटकाने की और लटकाने की प्रयास कर रही है, उसको लेकर आज कूच है। और सरकार को आईना दिखाने का ये पूरा हमारी कवायद है। और सरकार मुख्य विपक्षी दल का देखिए काम यही होता है कि वो सरकार को बताए कि वो सही रास्ते पर है या गलत। और यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आपसी नूरा कुश्ती है, जो सिर्फ उटव्वल है, उसमें लगातार राज्य के मुद्दे भटक रहे हैं, मुद्दे गौड़ हो रहे हैं। अगर कुछ सतह पर है तो प्रचंड बहुमत दिए जाने के बावजूद और ट्रिपल इंजन दिए जाने के बावजूद आज प्रदेश की जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि उनके इश्यूज पे कोई चर्चा करने वाला नहीं है। तो क्योंकि वो बैक बर्नर में चले गए हैं सारे जनता के इश्यूज, तो एक बार फिर से सरकार को नींद से जगाने के लिए, उनको हिलाने के लिए, उनको चश्मा बदल के दिखाने के लिए ये सारा कूच रखा गया है और इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। गरिमा जी, लेकिन इसमें प्रीतम सिंह के इस रैली में, इस यात्रा में कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस भी इसमें हल्की दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं को शामिल नहीं किया गया, बताया नहीं गया, बैनर पे नाम नहीं थे, जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष भी निशाना साध रहा है कि ये लोग तो बस ऐसे ही काम हो रहा है बस इनके यहाँ। निश्चित रूप से वो एक इशू है, वो निश्चित रूप से वो एक इशू है कि अनदेखी हुई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है कि जिन्होंने पोस्टर बैनर बनाया हो उससे माननीय प्रीतम सिंह जी अनभिज्ञ हों। इसमें मैं नेता को दोष नहीं देती, मुझे लगता है कि उनके चारों ओर जो लोग हैं उन्होंने सही गाइड किया नहीं है और मिसलीड किया है, क्योंकि देखिए संगठन सर्वोपरि होता है। सही बात। जब माननीय प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष थे, तभी भी यही प्रिंसिपल और यही उसूल था कि संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन कार्यकर्ता से होता है, और हर कार्यकर्ता अपने नेता को पोस्टर बैनर में देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ डेंट जरूर पहुंचा है कि कार्यकर्ताओं ने या उनके उत्साही साथियों ने, जिन्होंने भी पोस्टर डिजाइन किया,
उन्होंने कहीं ना कहीं मिसलीड किया है उनको, और वो एक चूक जरूर रह गई। लेकिन मैं अनंतो गत्वा मानती हूँ कि माननीय प्रीतम सिंह जी जो भी कर रहे हैं वो कांग्रेस के खाते में जुड़ेगा, कांग्रेस को मजबूती देगा और सरकार को घेरेगा। लेकिन गरिमा दसोनी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और सबसे बड़ी चीज है, जो कमियां है उसको आपने माना है। ऐसा नहीं है कि आप भागी हैं और उस चीज का बचाव कर रही हैं, उस कमी को आपने माना। ये सबके बस की बात नहीं है कि उस कमी को मान लेता है, लेकिन आपने उस कमी को माना है। तो लेकिन गरिमा जी, एक चीज और भी है कि इस चीज को सही कैसे किया जाएगा। देखिए, आप भी इस चीज को जानती है, छिपा नहीं है कि आप छिपाना भी चाहेगा कोई तो छिपता नहीं। आपको भी मालूम है आज के समय में कोई चीज छिपती नहीं है। तो इस कमी को दूर कैसे किया जाएगा? अगर हो सकता है प्रीतम सिंह किसी चीज को लेकर नाराज हैं अपने कुछ नेताओं से, या फिर कुछ नेता प्रीतम सिंह से नाराज हैं, तो भले ही ये सचिवालय कूच किया जा रहा है, ये कांग्रेस के खाते में ही जुड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि कांग्रेस के बैनर तले काम हो रहा है तो कांग्रेस के खाते में जुड़ेगा। लेकिन ये जो बीच में जो चीजें चल रही हैं, अलगाववाद की चीजें चल रही हैं, उसको दूर कैसे करेगी कांग्रेस? नहीं नहीं, ये बहुत छोटी मोटी त्रुटियां हैं। देखिए, पोस्टर बैनर में फोटो आना नहीं आना, मैंने कहा कि यहाँ कमी जरूर रह गई, और ये मुझे नेता के स्तर की कमी नहीं दिखाई पड़ती, ये मुझे उत्साही कार्यकर्ताओं के स्तर की, क्योंकि नेता अपना बैनर पोस्टर खुद डिजाइन करने नहीं जाता है। तो ऐसे में उत्साही कार्यकर्ताओं के द्वारा ये चूक हुई है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। इतना बड़ा कोई कांग्रेस में कोई रार जैसी कोई बात नहीं है, और नेता सब एकजुट हैं। तो करण महारा रहेंगे इसमें, रैली में? देखिए, करण मेहरा जी की बहुत ही सगे संबंधियों में एक वैवाहिक समारोह है जिसमें वो प्रतिभाग करने के लिए गए हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो पहुंच पाएंगे। लेकिन उनकी शुभकामनाएं प्रीतम सिंह जी के कूच के साथ हैं। और भी जो बड़े नेता है वो शामिल होंगे इसमें? निश्चित रूप से आपको रैला दिखेगा, रैली नहीं, आपको रैला दिखेगा। जी, हरीश रावत जी शामिल होंगे इसमें? देखिए, रावत जी से मेरी इस मामले में कोई बात हुई नहीं। रावत जी इस वक्त देहरादून में ही हैं या दिल्ली हैं, ये भी, इस बात से भी मैं अनभिज्ञ हूँ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हर इसीलिए मैडम सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। कुंवर जपेंद्र जी, स्वागत है चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुंवर जपेंद्र जी, आज कांग्रेस कूच करेगी सचिवालय का प्रीतम सिंह के नेतृत्व में, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से यूके ट्रिपल एससी का मामला है और भी कई घोटाले को लेकर अब कांग्रेस जो है हमलावार हो गई है बीजेपी पर, और बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो कैसे इससे पार पाएंगे? नहीं, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। कांग्रेस जैसा दल जहां मंचों के ऊपर नेताओं में फोटो खिंचवाने की होड़ रहती है, ऐसे में लगभग 11 गुटों में बटी हुई कांग्रेस आज निश्चित तौर पर अपनी जमीन गंवा चुकी है। और जहां तक रही मुद्दों की बात, तो उन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन काम कर रहा है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम हो रहा है। चाहे आप भ्रष्टाचार के मामले ले लीजिए या आप लॉ एंड ऑर्डर को ले लीजिए, जिस तरह से एकदम एक के बाद एक कार्रवाइयां हुई हैं, भ्रष्टाचारियों के गिरेबान तक हाथ गए हैं, उन्हें पूरी तरह से जनता और प्रदेश के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज करने का काम किया है। आज तक 22 सालों में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पहली दफा सब भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करा है। चाहे आप अंकिता हत्याकांड ले लीजिए या और इस तरह की घटनाओं को ले लीजिए, सरकार ने तुरंत निर्णय लिए हैं, तुरंत कार्रवाइयां करी हैं, और प्रदेश की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संगठन के युवा मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली को सब लोग पसंद कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसी तरह इसी तेजी से भविष्य में काम हो, इसी तरह से काम चलता रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फिलहाल। देखिए, आपने हमें बोलने के लिए समय दिया है, तो हमें अपनी बात कीजिए प्लीज। जिस तरह से प्रदेश को 25वीं वर्षगांठ से पहले देश के अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पे बैरियर की तरह खड़े होकर या उस पे एक की दो बातें बनाकर या अपनी लोगों को भ्रमित करने के प्रयास में जिस तरह से कांग्रेस अपने प्रपंच करती आई है, तो उन कांग्रेस के सभी प्रपंचों को जनता, उत्तराखंड की जनता नकार चुकी है। और अब ये 11 दलों में बटी हुई कांग्रेस
कि आज के इस कार्यक्रम के कल क्या नतीजे आएंगे और कल किस तरह से कंट्रोवर्शियल कांग्रेस के ही मंचों से शुरू होगी, जब ये एक दूसरे के साथ कदम से कदम नहीं मिला के चल सकते, जिस दल में अनुशासन ठीक। नहीं है, जिस दल में छोटे बड़े ठीक का है सर, समय कम है, समय कम है। गोपाल जपैन जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, मतलब ये जो पूरी रैली होगी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बीजेपी को, और बीजेपी के काम से जनता खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जपैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।